टाइटैनिक शिप के इंसिडेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस शिप को रियल लाइफ में भी देखना चाहते थे। इसी बात को ज़हन में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसा सबमरीन तैयार करी जो समुद्र की गहराई में टाइटैनिक शिप तक पहुंच सके। आखिर क्या हुआ था उस सबमरीन के साथ कि वह टाइटैनिक शिप तक नहीं पहुंच सके। 23 जून 2023 का यह दिन जब ओशन गेट टाइटैनिक सबमरीन को कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की ओर रवाना किया जाता है। ठीक इसी जगह पर टाइटैनिक शिप का रिग मौजूद है। 700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 28 जून 2023 की सुबह 8 बजे इसी समुद्र में डाइव कराया जाता है। जिस टाइम सबमरीन को तैयार किया जा रहा था उस समय सबमरीन में कुछ गड़बड़ी नोटिस की गई, लेकिन इंजीनियर्स ने इस गड़बड़ी को नजरअंदाज कर दिया था। 23 जून को यह सबमरीन अपने साथ 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक की ओर रवाना होती है, जिनमें से पहले इंसान एक्सन एविएशन के फाउंडर हैमिश हार्डिंग थे। इनके पास स्पेस में भी ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस था। सेकंड पर्सन स्टॉकटन रस थे, जो कि इस ओशन गेट टाइटन कंपनी के सीईओ थे। थर्ड पर्सन पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक विजिट किया हुआ था। ये सिर्फ रिग के एक्सपर्ट थे। इन्हें टाइटैनिक के टूटे हुए पार्ट्स की भरपूर जानकारी थी। एंड लास्ट में पाकिस्तानी बिलियनर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे। ये सभी 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए डूबे हुए टाइटैनिक शिप को देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक शिप डूबने के बाद काफ़ी सालों तक इसकी खोज जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन के टफ कंडीशन की वजह से ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था। टाइटैनिक उस समय का इतना बड़ा हादसा था कि जवाब ढूंढने के लिए कई देशों के रिसर्चर और एक्सपर्ट को बुलाया गया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक शिप के मलबे को कई बार जाकर देखा और 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज कर दी। इस मूवी के लॉन्च के बाद लोगों के मन में टाइटैनिक शिप के प्रति जिज्ञासा बढ़ती चली गई और लोग टाइटैनिक शिप को आंखों से देखना चाहते थे। अब ये टाइटैनिक शिप रिसर्च तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि टूरिस्ट भी उस स्पॉट पर जाने लगे जहां पर टाइटैनिक शिप डूबा था। ओशन में रिसर्च करना स्पेस में रिसर्च करने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा कारण ओशन के अंदर पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक शिप समुद्र की सतह से 13,000 फीट की गहराई पर है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये इतना प्रेशर है मानव की उंगली के छोटे से हिस्से पर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए। 18 जून 2023 को इस सबमरीन का सफर दोपहर के 12 बजे शुरू होता है। इस सबमरीन को टाइटैनिक शिप तक पहुंचने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट पर इनका कांटेक्ट मदर शिप पोलर प्रिंस से अलग हो गया। समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से समुद्र में काफी अंधेरा होता है। इस कारण कांटेक्ट टूटना तो आम बात है। ये पूरा सफर 7 घंटे का था। इस सबमरीन को शाम के 7 बजे वापस मदर शिप पर आना था, लेकिन कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से मदर शिप में बैठे सभी लोग परेशान होना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन सबमरीन को ढूंढना शुरू कर दिया। 9:40 पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले ही दिन यूएस एंड कैनेडियन शिप ने उस एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने समुद्र के ऊपर के साथ साथ पानी के अंदर भी सर्च करना शुरू कर दिया। पानी के अंदर सर्च करने के लिए उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद ली। 2 दिन तक सर्च करने के बाद भी उन्हें इस सबमरीन का कुछ पता नहीं चला, लेकिन 21 जून की सुबह इन्हें समुद्र की गहराई से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। इसलिए उन्होंने तुरंत आरओवी को आवाज की डायरेक्शन में भेज दिया।
लेकिन फिर भी टाइटन शिप की कोई भी खबर नहीं मिली। मदरशिप में बैठे लोगों को पता था कि सबमरीन के अंदर 4 दिन का ऑक्सीजन है, जिसमें से 3 दिन खत्म हो चुके थे। 23 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक शिप के मलबे के पास भेजा गया। ठीक 3:48 पर जब आरओवी टाइटैनिक शिप के पास पहुंची, तब उन्होंने देखा कि टाइटन सबमरीन का बैक पोर्शन टाइटैनिक शिप से करीब 1600 फीट पर पड़ा हुआ है। इस टाइटन सबमरीन के टूटे हुए हिस्से को देखने के बाद ये कंफर्म हो गया कि पानी के प्रेशर के कारण सबमरीन ब्लास्ट हुआ होगा, और ये बात सभी देश के कोने कोने में हेडलाइन बन गई। टाइटन कंपनी के सीईओ ने 2021 में ये बात बताई थी कि उन्होंने टाइटन सबमरीन को बनाते वक्त स्टील का यूज ना करके एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का यूज किया था। इस सबमरीन को ओशन में ले जाने से पहले 5000 से 10,000 PSI पर चेक भी किया गया था, और जिसमें वो पास हो चुकी थी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है, ओशन के अंदर वाटर प्रेशर एक प्रॉब्लम नहीं है। ओशन के अंदर ऐसी कई चीजें मौजूद होती है जो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जैसे कि पानी का बहाव या फिर अंधेरे में किसी बड़ी सी चीज से टकराना। टाइटन सबमरीन के बर्बाद होने का पहला कारण फाइबर था, और दूसरा कारण टाइटन सबमरीन में पड़े क्रैक्स। 2018 में ओशन गेट ने सबमरीन के कार्बन फाइबर के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने बताया था कि सबमरीन के फटने से पहले कुछ मिलीसेकंड पहले सबमरीन में क्रैक आना शुरू हो जाएगा, और हकीकत में ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट ने बताया कि जिस गहराई में सबमरीन फटी थी, उसके 0.3 मिलीसेकंड पहले क्रैक आया था। इस हादसे के 10 दिन बाद टाइटन कंपनी ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वह दोबारा से 2024 में टाइटैनिक शिप का दौरा करवाएंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।